हेलो एवरीवन। बिल्ड आईएसपीसीएस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 8 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स को वन लाइनर फॉर्मेट में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश कुमार चौधरी को। चर्चा में रहा थावे माता मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? गोपालगंज में। मखाना विकास योजना के तहत बिहार के कितने जिलों के किसानों को सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा? टोटल 11, जिनमें कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, पश्चिम चंपारण, दरभंगा और सीतामढ़ी शामिल है। टिकाऊ कृषि के विकास के लिए कृषि रोड मैप लागू करने वाला कौन सा राज्य संभवतः भारत का पहला राज्य है? बिहार। बिहार केसरी पुरस्कार किनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रदान किया जाता है? श्री कृष्ण सिंह। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश। पुरुष एकल वर्ग में बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणय ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किस देश की नरगिस मोहम्मदी को इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? ईरान। किस राज्य ने हिमाचल प्रदेश राज्य के राहत कोष में 10 करोड़ रुपए का दान दिया है? दिल्ली। 8 अक्टूबर को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस। भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोयिता गुप्ता को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नीदरलैंड। नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश। किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल बनाई है? रूस ने। किसके द्वारा 9वें G20 सदस्य अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का उद्घाटन किया जाएगा? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। आरबीआई ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? 6.50% पर। किसे मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? दिपिन नोंगथेंगू। पंजाब के नए महाधिवक्ता कौन नियुक्त हुए हैं? गुरविंदर सिंह गैरी। किस बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस पेश किया है? एसबीआई। हाल ही में किस राज्य के याक चुरपी को जीआई टैग मिला है? अरुणाचल प्रदेश। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप किस देश को चुना गया है? भारत को। किस आयोग ने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? नीति आयोग ने। किस राज्य सरकार ने सभी स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की है? तेलंगाना। भारतीय वायुसेना ने अपनी कौन सी वर्षगांठ पर अपने नए ध्वज का अनावरण किया है? 91st। किस एयरलाइन कंपनी ने दिल्ली हवाई अड्डे पर स्पेयर पार्ट्स हेतु भंडारण सुविधा की स्थापना की है? एयर इंडिया। 9 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला रखी है? मध्य प्रदेश। किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तमिलनाडु। एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस राज्य में 3 नए जिलों के गठन की घोषणा की गई है? राजस्थान में 3 नए जिले बनाए जाएंगे। किसके द्वारा नई दिल्ली में जस्ट एंड रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम पर अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। एशियन गेम्स 2023 में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने महिला व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? एमएस धोनी को। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किसे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? रामास्वामी नारायणन को। किसके द्वारा दिए गए प्रस्ताव के अनुसार पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को पीडीएफ योजना के तहत शामिल किया जाएगा? आरबीआई। देहरादून में कब अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था? 7 अक्टूबर को। अभिनेता शाहरुख खान को मुंबई पुलिस द्वारा कौन सी सिक्योरिटी दी गई है? वाई प्लस सिक्योरिटी। इस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? क्लाउडिया गोल्डिन को। भारत ने एशियन गेम्स 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं? 107 मेडल। वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? डेविड वार्नर। 10 अक्टूबर को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय डाक दिवस। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? कोची में।
किस राज्य के याक चुर्पी को जीआई टैग मिला है? अरुणाचल प्रदेश। नोकिया ने किस शहर में अपनी अत्याधुनिक 6G प्रयोगशाला की स्थापना की है? बेंगलुरु में। एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान में कितने मेगावाट की ग्रिड कंटेक्ट सौर फोटोवोल्टिक विद्युत परियोजना हासिल की है? 810 मेगावाट। किसे मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? दिलीप नोंगमेथोम को। किस शहर में विकलांग कारीगरों के लिए सशक्त दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है? हैदराबाद में। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किस देश में किया गया है? अमेरिका में। भारत और किस देश ने हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? सऊदी अरब। नौसेना और किस बैंक ने ई कैश कार्ड की पहल की शुरुआत की है? एसबीआई। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है? मुकेश अंबानी। स्कूलों में छात्र आत्महत्या को रोकने के लिए किस नाम से दिशा निर्देशों का एक मसौदा जारी किया गया है? उम्मीद नाम से। भारत एनसीएक्स 2023 समारोह का उद्घाटन किसने किया है? अजय कुमार सूद ने। भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर हस्ताक्षर किया गया है? इटली। जेएनयू द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तंजाना की राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन। 11 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में महात्मा गांधी की 8 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? जोहानिसबर्ग में। संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? 449। वनडे विश्व कप इतिहास में इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? जो रूट। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में बच्चों के कुपोषण के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल की शुरुआत की है? महिला एवं बाल विकास मंत्री ने। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी युद्ध को क्या कोड नाम दिया है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। वनडे विश्व कप में श्रीलंका के लिए सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? कुशल मेंडिस। बीएचईएल के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बानी वर्मा को। किस राज्य में अपनी पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया जाएगा? केरल में। भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? अनुसूचित जाति। किस बैंक के ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है? यस बैंक ने। प्रो कबड्डी लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? पवन सहरावत। किसने शहरी सरकारी बैंकों के लिए बुलेट पुनरुत्थान योजना के तहत स्वर्ण ऋण की मौद्रिक सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी है? आरबीआई ने। किसने दुनिया के पहले हरित बांड मानकों को मंजूरी दी है? यूरोपीय यूनियन ने। किसके द्वारा हर ग्राम पंचायत में बीमा वाहक की तैनाती की जाएगी? आईआरडीएआई के द्वारा। 12 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थराइटिस डे। इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून में शहरी क्षेत्रों में भारत की बेरोजगारी दर घटकर कितनी प्रतिशत हो गई है? 6.6%। क्लाउड माइग्रेशन पूरा करने वाली पहली भारतीय एफएमसीजी कंपनी कौन सी बनी है? डाबर इंडिया लिमिटेड। कौन सा देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेगा? श्रीलंका। भारत और किस देश ने 6 एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और तंजानिया ने। किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? बिहार। किसने 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली लॉन्च किया है? भारतीय नौसेना ने। किसने एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की स्थापना को मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने। किसने बेंगलुरु में राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? मणिकांत ने। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की फाइनेंशियल ईयर 2024 जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान कितना आधार अंक बढ़ा दिया है? 20 आधार अंक। किस केंद्रीय मंत्री ने विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत प्रणाली आधारित स्वचालित अवस्था धारक प्रमाण पत्र का अनावरण किया है? केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने। किस राज्य ने युवा उत्तराखंड मोबाइल एप्लीकेशन और प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने। गगनयान परीक्षण वाहन अंतरिक्ष उड़ान को कब लॉन्च किया गया? 21 अक्टूबर को। भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने बीडब्ल्यूएफ रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। केंद्र सरकार कब से दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन करेगी? 3 नवंबर से।
प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? ईरान के मोहम्मद रेजा शादलुई। इसरो का दूसरा अंतरिक्ष तट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु। भारत अगले 5 वर्षों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च करेगा? 3,000 करोड़ रुपए। आईओसी ने भारत में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? रिलायंस के साथ। वनडे विश्व कप के इतिहास में किस टीम ने सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड बनाया है? पाकिस्तान। किस राज्य ने व्यापारियों को उनके बकाया, जुर्माने और ब्याज का निपटान करने में मदद करने के लिए एक समाधान योजना की घोषणा की है? तमिलनाडु। भारत के किस पड़ोसी देश ने 82 किलोमीटर लंबे पद्मा ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है? बांग्लादेश। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? नवनीत मुनोत। ब्रिजस्टोन ने 4 पहिया वाहनों के लिए ईवी चार्जर स्थापित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? टाटा पावर के साथ। पशुपालन और डेयरी विभाग के किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम का अनावरण किया गया है? झारखंड। कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने डीलरों से जुड़े वित्तीय समाधान के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? आईडीबीआई बैंक के साथ। किसने स्वशासी संस्था मेरा युवा भारत के गठन को मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने। किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राजकीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया है? उत्तर प्रदेश ने। ऑपरेशन अजय के अंतर्गत इसराइल से कितने भारतीय पहली विशेष उड़ान से स्वदेश लौटे हैं? 212 भारतीय। एक दिवसीय विश्व कप में शतक बनाने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा। 14 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस। एडीबी कई बीमारियों के टीकों के उत्पादन के लिए किस देश को 338 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान करेगा? बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? रोहित शर्मा ने। इग्नू और किसने अकादमिक सहयोग के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? आईसीएआई ने। किसे इस वर्ष के एथलीट पुरस्कार के लिए विश्व एथलेटिक्स ने नामांकित किया है? नीरज चोपड़ा। किस अंतरिक्ष एजेंसी का पार्कर सोलर प्रोब सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गया है? नासा। सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 118.50 करोड़ रुपए के 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। सेतु बंधन योजना। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? पंकज बोहरा ने। इंडियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? शिव बजरंग सिंह। 8वें ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किसने किया है? अशोक भूषण ने। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? उदयपुर। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति ने कितने करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी है? 285 करोड़ रुपए। सितंबर 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? शुभमन गिल ने। किसने मुंबई में 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का शुभारंभ किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय पीएसयू कौन सी है? एनटीपीसी। 15 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तमिल लेखक शिवशंकरी को। नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? एमएच होबलीधर। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? राइट्स लिमिटेड को। इसराइल ने कितने भारतीयों को लेकर ऑपरेशन अजय के अंतर्गत दूसरी उड़ान पहुंची है? 235। सितंबर 2023 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? सी अतापत्तु, जो कि श्रीलंका की। आईओसी की ओलंपिक खेलों की आयोजन समिति ने कितने खेलों को शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है? 5। साउथ इंडियन बैंक ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? विजय कुरियन। लेवरेस के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीरज चोपड़ा को। नितिन गडकरी ने किस राज्य में 118.50 करोड़ की रुपए की 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश। ओडीआई क्रिकेट में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रोहित शर्मा। किस शहर में 6वां वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन इन्फिनिटी 2023 का आयोजन किया गया है? नोएडा में। किसके अनुसार एआई भारत को 10 खरब डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने में सहायक होगी? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री। किस देश के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इंग्लैंड।
किस राज्य ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र। 16 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस और विश्व एथनीसिया दिवस। किस मंत्रालय ने सभी सही दावों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास 2 अभियान की शुरुआत की है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में राजा राव बख्श की प्रतिमा का अनावरण किया है? उन्नाव में। भारत और किस देश ने कोर कमांडर स्तर की 20वें दौर की बैठक की है? चीन। किसने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के लिए जूही शुभंकर का अनावरण किया है? हेमंत सोरेन। नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं की आधारशिला रखी है? उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है? तमिलनाडु। सेना प्रमुख ने नागा रेजिमेंट की किस बटालियन को राष्ट्रपति मानक ध्वज प्रदान किया है? तीसरी बटालियन को। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? माइकल डगलस को। देश में किस जगह एक 15,500 फीट की ऊंचाई की पर पहला मोबाइल टावर लगाया गया है? सियाचिन ग्लेशियर पर। 17 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। एनएसए के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अगस्त में भारत का औद्योगिक उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ा है? 10.7%। किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में 12वीं सीजीडी बिल्डिंग की शुरुआत की है? हर्षदीप सिंह पुरी ने। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 में भारत कितने स्थान पे है? 111वें स्थान पर। जापानी कॉस्मेटिक कंपनी शिशिदियो की पहली इंडियन एम्बेसडर कौन बनी है? तमन्ना भाटिया। किस देश ने पहली बार एशियाई खेलों में अपना 100वां पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? भारत। किस देश में दुनिया की सबसे लंबी बाइलेन सुरंग सेला सुरंग पूरे होने के करीब है? अरुणाचल प्रदेश। खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर महीने में घटकर कितना प्रतिशत पहुंच गया है? 5.02%। किस बैंक ने ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है? यस बैंक। किस बैंक ने ग्राहक उन्मुख डिजिटल बैंकिंग ऐप इंडी लॉन्च किया है? इंडसइंड बैंक ने। किस भारतीय क्रिकेटर को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया है? विराट कोहली। किस राज्य केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग दिया गया है? उड़ीसा के। किस राज्य के खामती चावल को जीआई टैग मिला है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तराखंड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारतीय हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है? उड़ीसा। किस राज्य के याक चुरपी को जीआई टैग मिला है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में 18 दुर्लभ पिग्मी हॉक को फिर से उनके ऐतिहासिक घर में लाया गया है? असम। किस राज्य सरकार ने कॉर्नोकॉपस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है? गुजरात। किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? बिहार। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश। किसने स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने। किस शहर में इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग 2000 महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? नई दिल्ली में। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान किए हैं? पीयूष गोयल ने। किस राज्य के विजिजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह पर पहला मालवाहक जहाज पहुंचा है? केरल। आईओसी ने यूक्रेन के खिलाफ उल्लंघन के लिए किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया है? रूस। फोर्ब्स लिस्ट ऑफ इंडियाज 100 रिचेस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर जौहरी कौन है? जॉय अलुकास। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? गोवा। पत्रकार के एस सच्चिदानंद मूर्ति का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? 68 वर्ष। किसने इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? पंकज बोहरा ने। मानदंडों का उल्लंघन करने पर आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 5.39 करोड़ रुपए का। किस शहर का महिला थाना आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बन गया है? भोपाल। किस केंद्रीय मंत्री ने कोहिमा में नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है? डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। किसके द्वारा बिहार के चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 को लॉन्च किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। 19वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को कितने लाख रुपए दिए जाएंगे? 25 लाख।
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बने हैं? अल्लू अर्जुन। एनएसडीसी और किसके खुदरा विक्रेताओं को सशक्त बनाने हेतु सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम लॉन्च किया है? कोको कोला इंडिया। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में इंडिया लिस्ट 2023 से 24 का शुभारंभ किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। केंद्र सरकार ने 2024 से 25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपए बढ़ाया है? 150 रुपए। किस राज्य के काजू को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग दिया गया है? गोवा के। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? 45वें स्थान पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? 4%। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरिंदम बागची को। इक्वाडोर के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं? डेनियल नोबोआ। न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? क्रिस्टोफर लक्सन। किसने अपने फैसलों में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने। किस राज्य के बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश। किस बैंक ने अपने संस्थापक के गांव में मुकन्नर मिशन पहल की शुरुआत की है? फेडरल बैंक। भारत ने फरवरी 2024 तक 31 MQ-9B ड्रोन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अमेरिका के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? महाराष्ट्र। भारत ग्लोबल रिमोट वर्क्स इंडेक्स यानी कि GRWI में कौन से स्थान पर है? 64वें स्थान पर। क्वालकॉम और किसने पहनने योग्य उपकरणों के लिए RISC V चिप बनाने के लिए साझेदारी की है? गूगल। किस शहर में राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला आयोजित किया जा रहा है? कोलकाता। CCEA ने लद्दाख में कितने गीगावाट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है? 13 गीगावाट। पंजाब राज्य सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है? होप इनिशिएटिव। 18 अक्टूबर 2023 को पटना बिहार में चतुर्थ कृषि रोड मैप वर्ष 2023 से 28 का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। भारत की पहली रीजनल रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अक्टूबर 2023 में रियाद सऊदी अरब में आयोजित होने वाले विश्व कॉम्बैट गेम्स में शामिल होने के लिए एशिया से एकमात्र किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? कैमूर बिहार से भोरिक सिंह यादव का। भारत सरकार ने कब तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है? 2035 तक। भारत सरकार ने कब तक चंद्रमा पर पहले भारतीय को भेजने का लक्ष्य रखा है? 2040 तक। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? बर्लिन, जर्मनी। अक्टूबर 2023 में भारत और किस देश के बीच पहली 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुआ? ब्रिटेन। ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना? भोपाल। देश के किस पहले युद्धपोत के इंजन को भाप वाले इंजन से डीजल वाले इंजन में तब्दील किया गया है? INS व्यास को। किस राज्य में भारत का पहला तिलपिया पार्वो वायरस रिपोर्ट किया गया है? तमिलनाडु में। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? श्रीधा मृदुल। रुचिरा कंबोज की जगह संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन होंगे? अरिंदम बागची। अक्टूबर 2023 में गांव-गांव तक मौसम की सटीक जानकारी को पहुंचाने के लिए विंड्स योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? उत्तर प्रदेश। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां आयोजित ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया? मुंबई में। लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? टोटल 5। हाल ही में चर्चा में यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि जाक्सा का संयुक्त बेबी कोलंबो मिशन का संबंध किससे है? बुध से। अक्टूबर 2023 में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक और कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किए? वियतनाम में। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी सर्वाधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार
भारत में महिला श्रम बाल भागीदारी कितनी प्रतिशत है? 37%। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भारत के बाहर सबसे ऊंची 19 फीट की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ किया गया है? मेरीलैंड, अमेरिका में। कौन सा देश गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने पर सहमत हुआ है? मिस्र। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मेजबानी में आयोजित पहला G20 संसदीय अध्यक्ष कप शिखर सम्मेलन P20 कहाँ आयोजित हुआ है? दिल्ली में। शास्त्रीय शतरंज में मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कौन बने हैं? कार्तिकेयन मुरली। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी लोगों की पहचान के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है? जम्मू कश्मीर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार भारत 5 वर्षों में वैश्विक विकास में कितने प्रतिशत योगदान देगा? 18%। भारत का पहला तिलपिया पार्वो वायरस किस राज्य में पाया गया है? तमिलनाडु में। कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री मक्का मिशन के तहत मक्के की खेती को बढ़ावा देगी? उड़ीसा। किसने मरणोपरांत ईयू के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? महसा अमीनी को। किसने भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन किया है? पीएम नरेंद्र मोदी। संगठित साइबर अपराध का भंडाफोड़ करने के लिए किसके द्वारा राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 शुरू किया गया है? सीबीआई के द्वारा। किसने भारत के पहले एसी और डीसी संयुक्त चार्जिंग कनेक्टर मानक को मंजूरी दे दी है? बीआईएस। भारतीय सेना ने यूके में आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस राज्य ने घोर्दो को यूएनडब्ल्यूटीओ के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 से सम्मानित किया गया है? गुजरात को। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने किसे दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार प्रदान किया है? पंडित अजय चक्रवर्ती को। कौन सा देश अपतटीय पोर्ट से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला प्रथम देश बन गया है? जापान। भारत कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे अधिक खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा? 2030 तक। आरबीआई ने किस राज्य के ईटानगर में उप कार्यालय का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया है? असम। किसे वियतनाम में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? एस जयशंकर ने। प्री बुक किए गए भोजन की डिलीवरी के लिए आईआरसीटीसी ने किसके साथ समझौता किया है? जोमेटो के साथ। कौन सा शहर 2024 में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? हैदराबाद। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर वाला तीसरा स्लिथ विध्वंसक युद्धपोत किस सेना में शामिल हुआ है? भारतीय नौसेना में। एचपी ने किसे भारत के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एमडी नियुक्त किया है? इतिप्सा दासगुप्ता को। प्यूमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? मोहम्मद शामी को। स्थिरता रिपोर्टिंग में योगदान के लिए किसे संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है? आईसीएआई को। टाटा मोटर्स फ्रीगेट टाइगर में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदेगी? 27%। किसने राज्यों को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून के तहत जिला अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है? सुप्रीम कोर्ट। भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल को क्या नाम दिया गया है? नमो भारत। किस केंद्रीय मंत्री ने प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव की शुरुआत की है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किसे आपदा प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आरईसी लिमिटेड को। 23 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तिलका दिवस। मनोज सिन्हा और किसने कश्मीर में विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया है? अश्विनी वैष्णव। किसने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डीजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है? गूगल। सरकार कब तक भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना करना चाहती है? 2024 तक। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? विराट कोहली। कॉल मनी मार्केट में थोक डिजिटल रुपए के लिए किसके द्वारा एक पायलट कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? आरबीआई। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत ने न्यूजीलैंड को कितने साल में पहली बार हराया? 20 साल में पहली बार। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अशोक वासवानी को। चौथे एशियाई पैरा खेलों का शुभारंभ किस देश में किया गया है? चीन के हांगझोउ में। वनडे इतिहास में एक कैलेंडर वर्ष में 50 छक्के पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रोहित शर्मा।
अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के लिए टेक्नोलॉजी की आपूर्ति करने पर किस देश की 3 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? चीन। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? शुभमन गिल। सीसीआई ने आईडीएफसी लिमिटेड को किस बैंक के साथ विलय की मंजूरी दी है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। किस राज्य में प्रदूषण ग्रैब टू लॉन्च लागू किया गया है? दिल्ली में। ऑपरेशन अजय के अंतर्गत छठी उड़ान में कितने यात्रियों को वापस लाया गया है? 143। किस संस्था ने सस्ते पानी की उच्च लागत रिपोर्ट जारी की है? WWF। 24 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व पोलियो दिवस और विश्व विकास सूचना दिवस। इसरो ने किस अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक लॉन्च की है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। आईआईसीए और किसने व्यावसायिक क्षमताओं को समन्वित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? एनआईसीएफ। पायलट लाइसेंस की वैधता 5 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है? 10 वर्ष। किस केंद्रीय मंत्री ने विज्ञान भवन में अनुभव पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किस केंद्रीय मंत्री ने छात्रों के लिए एनसीईआरटी वेब पोर्टल अपना चंद्रयान लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। एफआईसीसीआई आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण में एफवाई 2023-24 के लिए औसत जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.3%। कब? फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे कितने विशेष रेलगाड़ियों चला रहा है? 283। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य का नाम बदलने की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए एक प्रतीक चिन्ह लॉन्च किया है? कर्नाटक। डीओएलआर और किसने डब्ल्यूडीसी पीएमकेएसवाई 2.0 की निगरानी के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? एनआरएससी। अक्टूबर में अब तक विदेशी निवेशकों में भारतीय ऋण बाजार में कितने रुपए का निवेश है? लगभग 5800 करोड़ रुपए का। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। शैलेश कुमार ने एशियाई पैरा गेम्स में 2023 में पुरुषों में ऊंची कूद T63 इवेंट में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस केंद्रीय मंत्री ने इफ्को द्वारा स्थापित देश के पहले नैनो लिक्विड डीएपी का प्लांट का उद्घाटन किया है? अमित शाह ने। 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है? असम। आईसीसी के सीमित ओवर टूर्नामेंट में 3000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। किस भारतीय खिलाड़ी ने अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल का खिताब जीता है? उन्नति हुड्डा ने। किस बैंक ने हाल ही में गो बचत खाता पेश किया है? आरबीएल बैंक ने। मरियप्पन थंगावेलु ने एशिया पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। किस राज्य में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजित किया जाएगा? गोवा में। आरबीआई ने गैर अनुपालन के लिए एल&टी फाइनेंस पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 2.5 करोड़ रुपए का। आईआरसीटीसी के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार जैन को। राजस्थान रॉयल्स ने किसे सहायक कोच के रूप में नियुक्त किया है? शेन बॉन्ड को। कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ एंड एमडी के रूप में किसे चुना गया है? अशोक वासवानी को। किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीयकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। आरबीआई ने किस बैंक को एमएफआई सोनाटा फाइनेंस के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? कोटक महिंद्रा बैंक। भारत किस वर्ष दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा आयोजन भारत टेक्स की मेजबानी करेगा? 2024। कौन सी राज्य सरकार जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 15 जिलों में 30 जल आपूर्ति परियोजनाएं और 9 सीवरेज परियोजनाएं कार्यान्वित करेगी? हरियाणा। माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या इस साल कितने लाख के पार हुई है? 80 लाख। किस देश में एसबीआर बैंक ने भारत में एफपीआई रजिस्ट्रेशन सुरक्षित किया है? रूस। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने किस मैच के दौरान 4.3 करोड़ व्यूअरशिप का नया रिकॉर्ड बनाया है? भारत बनाम न्यूजीलैंड। दुनिया का पहला लीग संतुलन फ्रेमवर्क किस शहर में आयोजित किया गया? दुबई में। किस देश के अनुसार उसने जापान और अमेरिका के साथ संयुक्त हवाई अभ्यास किया है? दक्षिण कोरिया। किस शहर के सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार प्रदान किया गया है? उधमपुर सैन्य स्टेशन।
ओडीआई वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने किस टीम को पहली बार हराया है? पाकिस्तान को। किस केंद्रीय मंत्री ने अटारी वाघा सीमा पर 418 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया है? नितिन गडकरी। श्रीलंका ने कितने पड़ोसी देशों को फ्री टूरिस्ट वीजा प्रदान किया है? 7। ओडीआई विश्व कप 2023 में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? क्विंटन डिकॉक। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? ईरान के द्वारा। एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में नीरज यादव ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस निजी कंपनी ने विक्रम एक रॉकेट का अनावरण किया है? स्काईरूट एरोस्पेस। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? जापान। बिहार राज्य सरकार ने खान सर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? बिहार केसरी पुरस्कार से। ओएनजीसी कितने करोड़ रुपए में पीटीसी की पवन ऊर्जा इकाई का अधिग्रहण करेगी? 925 करोड़ रुपए। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? अशोक कारगिल और सुब्रा सुरेश को। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ की सीजी सिटी में किस संग्रहालय की आधारशिला रखी है? नौसेना शौर्य संग्रहालय की। किसे एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? चेतन भगत को। भारत और किस देश ने अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 का द्विपक्षीय प्रशिक्षण शुरू किया है? भारत और मलेशिया के बीच का युद्ध अभ्यास है ये। फायर बोल्ट ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विजय देवरकोंडा को। अस्पताल सेवा की महानिदेशक कौन बनी है? एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर। लेज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? एमएस धोनी को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 11 संपन्न हुआ है? भारत और बांग्लादेश के बीच। केंद्र सरकार ने प्रमुख उर्वरकों पर कितने करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दे दी है? 22,303 करोड़ रुपए। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर टाइटेंट का निर्माण कर रहा है? चीन। किस केंद्रीय मंत्री ने 16वें भारतीय नगरीय परिवहन सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है? हरदीप सिंह पुरी ने। किस राज्य सरकार के द्वारा 237 करोड़ रुपए की ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी स्थापित की जाएगी? केरल। केंद्र सरकार ने किस राज्य की जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है? उत्तराखंड। एयरबस ने प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? आईआईटी कानपुर। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? ग्लेन मैक्सवेल ने। सुमित अंतिल ने पैरा ओलंपिक भाला फेंक F64 प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस राज्य में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? हरियाणा। फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन पर यूएन फोरम की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत। किस मंत्रालय के द्वारा कस्तूरी कॉटन भारत नामक वेबसाइट लॉन्च की गई है? कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। अमेरिकी सदन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? माइक जॉनसन को। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है? राजकुमार राव को। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे बनाया गया है? अमोल मजमूदार को। किस कंपनी ने महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए मातृत्व बीमा योजना की शुरुआत की है? जोमैटो। किसे डब्ल्यूएचओ ने अपनी टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है? आईएसबी प्रोफेसर सारंग देव को। पीएम मोदी ने कितने हजार से अधिक नए सरकारी कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया है? 51,000 से अधिक। किस देश में दुनिया का पहला एआई सुरक्षा संस्थान बनाया जाएगा? ब्रिटेन। किसने गाजा में तत्काल संघर्ष विराम का प्रस्ताव पारित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। एआई द्वारा उन्नत इन होम सेवाएं प्रदान करने के लिए रिलायंस जियो और किसने साझेदारी की है? प्लग। किस केंद्रीय मंत्री ने एनसीईएल के नए लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया है? अमित शाह ने। चीन में आयोजित एशियन पैरा गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 111 से ज्यादा पदक। किस राज्य सरकार ने आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? राजस्थान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? हरियाणा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को $400 मिलियन की नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी है? भारत। भारतीय जनता पार्टी के किसने पार्टी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है? ओम प्रकाश धनखड़ को। भारतीय जनता पार्टी ने किसे हरियाणा प्रदेश का
अध्यक्ष नियुक्त किया है? नायाब सिंह सैनी। किस राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है? गोवा। आईक्यू एयर द्वारा जारी 109 स्थानों में कौन सा शहर दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना है? मुंबई। किसके द्वारा 5G हैकथॉन विमर्श 2023 का संचालन किया जाएगा? बीपीआरडी। एस&पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? 2030 तक। किस देश ने सेंझू 17 मानव युक्त अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? चीन। अर्जुन मुंडा जी ने किस शहर में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किया है? अहमदाबाद। 30 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे। किसने अपनी पहली म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च की है? जीरोधा फंड हाउस ने। किस राज्य सरकार ने सीएम ग्रिड परियोजना को लागू करने के लिए यूरेडा की स्थापना की है? उत्तर प्रदेश। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने के लिए किस बैंक ने एनईसीएल के साथ साझेदारी की है? कोटक महिंद्रा बैंक। भारत और किसने गिनी की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? यूरोपीय संघ ने। किस बैंक ने स्विफ्ट ऋण के लिए एक्सप्रेसवे डिजिटल प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? एचडीएफसी। भारतीय हॉकी टीम ने सुल्तान जोहर कप में किस देश को 3-1 से हराया है? मलेशिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले पांचवें भारतीय कौन बने हैं? कप्तान रोहित शर्मा। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में 40 विकेट्स लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद शमी। किसके द्वारा वृद्धजनों, दिव्यांगों और कोरोना संक्रमित लोगों के लिए पोस्टल बैलेट की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है? भारत निर्वाचन आयोग। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में प्याज की कीमतों पर नियंत्रण के लिए 31 दिसंबर तक इसका न्यूनतम निर्यात मूल्यांकन कागतना कितना प्रति डॉलर किया है? $800 प्रति टन। किसने राष्ट्रीय एकता दिवस पर मेरा युवा भारत संगठन का शुभारंभ किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एयरक्राफ्ट इंजन के पुर्जे बनाने के लिए किस भारतीय कंपनी के साफरान एयरक्राफ्ट के साथ समझौता किया है? एचएएल। भारत के किस कंपनी के द्वारा आईफोन का निर्माण किया जाएगा? टाटा ग्रुप के। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगले 5 साल तक हर दिन 2 नए स्कूल बनाने का लक्ष्य रखा है? असम। 31 अक्टूबर को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कितने सदस्यीय इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क का सदस्य बना है? 18 सदस्यीय। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का अनावरण किया है? दिल्ली। किस शहर में 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है? मुंबई में। किस कंपनी ने भारत की पहली सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च की है? जियो। भारत ने पैरा एशियन गेम्स 2023 में ऐतिहासिक कुल कितने पदक जीते हैं? 111। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के मेहसाना जिले में 5900 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं के लोकार्पण के और शिलान्यास किया है? गुजरात। किस देश के पूर्व रक्षा मंत्री पीटर डटन भारत में होने वाले आर्थिक व्यापार प्रतिनिधि मंडल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे? ऑस्ट्रेलिया। नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2024 में शुरू होने वाले 20,000 करोड़ रुपए की सड़क सीमा परियोजना की घोषणा की है? मिजोरम। हरियाणा पंजाब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस वर्ष पराली जलाने की घटना में कितने प्रतिशत कमी आई है? 50%। किस राज्य की सोनम जोंबा ने मैट्रिक्स फाइट नाइट में 13वें संस्करण में महिलाओं को स्ट्रोवर्ट श्रेणी में खिताब जीता है? अरुणाचल प्रदेश। भारतीय नौसेना द्वारा किस राज्य में 25T बोलार्ड पुल टग महाबली का अनावरण किया गया है? गुजरात। रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग के अधिकरण करने के लिए स्वान एनर्जी ने कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है? 231 करोड़ रुपए का। अगरतला अखौरा रेल परियोजना भारत और किस देश को जोड़ती है? भारत और बांग्लादेश को। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूएई। 1 नवंबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस। क्रिकेट विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम कौन सी बनी है? भारत। एफएटीएफ ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? बुल्गारिया। 6 बार 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? मोहम्मद शमी। फिनकेयर एसएफबी का किस बैंक में विलय किया जाएगा? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक।
भारतीय अर्थशास्त्र और संबंध विज्ञान संघ के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? श्रीनगर। किस राज्य सरकार के द्वारा अगवा आवास योजना की शुरुआत की जाएगी? झारखंड। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? MS धोनी को। किसके रिपोर्ट के अनुसार बिग बास्केट भारत में गीग वर्कर्स के लिए सबसे अच्छा संगठन है? फेयर वर्क इंडिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार। टिकाऊ और प्रभावशाली कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहलों के लिए 2023 का महात्मा पुरस्कार किसने जीता है? UST। किस विश्वविद्यालय के द्वारा अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा। किसने देश भर से एकत्र की गई मिट्टी से बनने वाली अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला रखी है? PM नरेंद्र मोदी। जाहिद हुसैन ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? PM नरेंद्र मोदी। ज्योति आराजी ने रिकॉर्ड समय में 100 मीटर बाधा दौड़ में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। OTT परफॉर्मर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? राजकुमार राव को। वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित बैलन डीओर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? लियोनेल मेसी को। भारतीय वायुसेना द्वारा चीन और पाकिस्तान सीमा पर कितने S-400 मिसाइल इकाइयों की तैनाती की गई है? 3। कौन सा राज्य सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य बन गया है? केरल। किसने 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? प्रियंका गोस्वामी। वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित महिला बैलन डीओर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? एटाना बोनमाटी को। किस एथलीट ने पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ को 13.80 सेकंड में पूरा करके एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तेजस अशोक सिरसे, जो कि महाराष्ट्र के। अक्टूबर महीने में कितने करोड़ रुपए से अधिक का GST कलेक्शन हुआ है? 1,72,000 करोड़ रुपए। विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ है? ब्रिटेन में। भारत ने किस देश के साथ 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? बांग्लादेश। किस देश ने भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है? थाईलैंड। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? कॉलिंस। देश के वर्क फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी 2022-23 में बढ़कर कितनी प्रतिशत हुई है? 37%। बस्तर जिले के सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रोहिणी नैयर पुरस्कार। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? शाहीन आफरीदी। यूनेस्को द्वारा किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है? कोझिकोड, केरल। किस शहर के 10 वर्षीय विहान तालिया को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? बेंगलुरु। किस ड्रोन कंपनी को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम। भारत का पहला वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च करने के लिए टाटा प्ले फाइबर और किसने साझेदारी की है? नोकिया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस जिले में 1200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनावरण किया है? कालाहांडी। RBI के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोरंजन मिश्रा को। क्रिकेट विश्व कप के संस्करण में 500 से अधिक रन बनाने वाले पहले दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज कौन बने हैं? क्विंटन डिकॉक। क्रिकेट विश्व कप 2023 के बाद इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? डेविड विली। ICC की ताजा वनडे रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बन गए हैं? शाहीन शाह अफरीदी। कौन अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? माइक जॉनसन। कौन दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना है? मुंबई। कौन सी राज्य सरकार 237 करोड़ रुपए की ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी स्थापित करेगा? केरल। क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन कुल कितने शहरों में हो रहा है? कुल 10 शहरों में, और उन 10 शहरों में हैदराबाद, अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, बेंगलुरु, मुंबई, धर्मशाला और कोलकाता शामिल है। क्रिकेट विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम कौन बनी है? भारत। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? कॉलिंस। गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? गांधीनगर, गुजरात में।
घड़ी निर्माता राडो की ग्लोबल एम्बेसडर कौन बनी है? कैटरीना कैफ। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? अमेरिका। न्यूट्रिनो टेलीस्कोप खबरों में रहा, यह किस देश से संबंधित है? चीन। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हर साल हेलोवीन कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। पैरा एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? कुल 111 मेडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टीम इंजन वाली किस राज्य की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है? गुजरात। किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 दिया गया है? दीप नारायण नायक को। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? यूएसए। फेयरवर्क इंडिया रेटिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? बिग बास्केट। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात तूफान हामुन को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? ईरान। बहुपक्षीय अभ्यास मिलन के लिए मध्य योजना सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? विशाखापट्टनम। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन करेगा? दुबई। भाजपा ने किसे हरियाणा का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है? नायाब सिंह सैनी। भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद 2023 होगा? काजाकिस्तान। भारत ने कहा वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच की बैठक की मेजबानी की है? देहरादून। भारत ने किस देश के लोगों के लिए आंशिक वीजा सुविधा शुरू की है? कनाडा। भारत में एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एयरबस ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? आईआईटी कानपुर के साथ। भारत में कहाँ कैंसर की दर सबसे अधिक हो रही है? मिजोरम। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।